नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के इस बेहतरीन सेशन में। एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी रीजनिंग के पेपर हुए हैं, आप जानते हैं बच्चों, टोटल 36 शिफ्ट में ये एग्जाम हमारा कंप्लीट हुआ था और हम आपको लगातार हर एक शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट सॉल्यूशन इस शिफ्ट में, इस एग्जाम में यहां करवा रहे हैं। तो बच्चों, इस सीरीज में आज हम अगला पेपर 25 सितंबर 2024 का सॉल्व करेंगे, जो शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था। हर दिन 3-3 शिफ्ट में आपका ये एग्जाम हुआ था और अलग अलग वैरायटी के सवाल देखने को मिलते हैं। काफी सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर भी मिलते हैं और कई सारे लॉजिक आपको सीखने को नए नए भी मिलते हैं। अगर आप आने वाले सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है इन सभी पीवाईक्यूज पर आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स करें, मेहनत करें, तभी आप आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, आज इस कड़ी को शुरू करते हैं और आज की क्लास का 1 नंबर सवाल आप सबके सामने है। आप सब कोशिश करना, बड़ी ईमानदारी से खुद से उत्तर देने का प्रयास करना। सवाल बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। रीजनिंग में आपको कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए, कॉमन सेंस की बातें पढ़नी आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, एक वर्ड आपको दिया गया डाउन साइज, DOWNSIZE, और आपसे यह कहा गया, आपको यह बोला गया कि अगर इस शब्द के सभी अक्षरों को लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाया जाए, तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका प्लेस अनचेंज रहेगा। यानी इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दीजिए, कितनों की जगह सेम रहेगी वो आपको देखना है बच्चों। सबसे छोटा अक्षर इसमें आपको डी मिल रहा है बच्चों, डी के बाद में इसमें आपको ई भी मिल रहा है, एफ जी एच नहीं है, आई जे के एल एम नहीं है, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है बच्चों, एस डब्ल्यू और जेड। अगर मैं ये सारे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा दूं तो इस प्रकार का ऑर्डर बनना चाहिए। अब बच्चों देखिए, डी पहले भी स्टार्टिंग पे था, आज भी स्टार्टिंग पे है, तो इनकी तो पोजीशन चेंज हुई नहीं। एन पहले भी जहां था आज भी वहां है, तो इनकी भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। एन भी आपको एकदम सेम मिल रहा है, उसी जगह पे मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं सर केवल 2 ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन सेम है, बाकी सब अपनी जगह से बदले जा चुके हैं, बाकी सबका प्लेस चेंज हो गया है। मतलब ओ भी चेंज हो गया, डब्ल्यू भी चेंज हो गया, एस बी, आई बी, जेड बी, ई बी, केवल 2 ही अपनी जगह पे हैं, एक तो डी है और एक एन है। इसी प्रकार बच्चों, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया, टॉपिक का नाम है बच्चों एनालॉगी। एनालॉगी या हम बोलते हैं सादृश्यता, या हम बोलते हैं सिमिलरिटी। क्या होती है सिमिलरिटी? सर 19 का रिलेशन आपको दिया गया 76 से। यह कहा गया कि 19 और 76 जिस प्रकार संबंधित हैं, 27 और 108 भी हैं, 27 और 108 भी हैं, और उसी नियम का पालन करते हुए 49 का संबंध किससे होगा। प्यारे बच्चों, ये एक एनालॉगी का बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया कि 19 और 76 में कोई रिलेशन है। अब ये बात तो आप देखते ही समझ पा रहे हैं कि 19 से अगर मुझे 76 बनाना है सर, एग्जैक्टली 4 टाइम करना होगा। 19 का डबल 38, उसका डबल 76, यानी 19 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 76। बेटा 27 का भी अगर मैं एग्जैक्टली 4 टाइम कर दूं, 27 गुना 4 करेंगे तो 108 ही बनेगा बच्चों। अब मैं कह रहा हूं उसी प्रकार में आप 49 का भी 4 टाइम कर दीजिए। जैसे आपने 19 का 4 गुना किया, जैसे आपने 27 का 4 गुना किया, उसी प्रकार 49 का 4 टाइम करना है और ये आ जाएगा 196, 196। तो लॉजिक हमारा एकदम सेम है। टॉपिक का नाम होता है बच्चों एनालॉगी, यानी कि सादृश्यता। जो लॉजिक 1 से 2 में है, वही लॉजिक 3 से 4 में चाहिए, वही लॉजिक 5 से 6 में चाहिए। तो जी हां, हमने सेम लॉजिक को ट्रेस कर लिया, हर बार 4 गुना किया जा रहा है, इतना आसान। पेपर के सवाल बेहद आसान है बच्चों, लेकिन आपको सीखना है
एक्यूरेसी और स्पीड का बैलेंस। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन तो कर रहे हैं पर एक सवाल में एक एक मिनट खर्च हो रहा है, तो फिर वो आप एग्जाम में किसी काम से कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे पेपर में टोटल आपको प्री में मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन और मार्क्स आपको मिलते हैं बच्चों 200। एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो समय सीमा का विशेष ध्यान रखना है। पेपर पास करने के लिए टाइम पर आपको विशेष फोकस करना है। ऐसी आकृतियां पहले भी आपको खूब मिली हैं, एक बार सब बच्चे ट्राई कर देना कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। और इसके लिए जो रूट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये वाला कि अगर तुम्हें ऐसी आकृति मिले, एक ट्रायंगल के अंदर दो ऐसे बनाए जाएं, तो कुल मिलाकर ये 3 ट्रायंगल होते हैं। जहां जहां ऐसा पार्ट दिखे उसको तो अलग से हाईलाइट कर लेना बच्चों, और बाकी जानकारी को ट्राई करना। एक बार कोशिश कर लीजिए कि आप इसमें टोटल ट्रायंगल काउंट कर पाए, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काउंट करके बता रहा हूं कि एग्जैक्टली इतने ट्रायंगल होने चाहिए। कितने होंगे बेटा? देखिए ऐसे तो काउंट करेंगे ना, ये मेरे को साइड में एक अलग ही ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला। दिस वन बच्चों, ये जो साइड में एक एरिया अलग ही हाईलाइट किया हुआ है, आप सबसे पहले तो अपने इस ब्लॉक के, इस पार्ट के, इस भाग के बनने वाले ट्रायंगल को देख लीजिए। इस भाग में भी आपको कुछ फिक्स ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे। आपने कहा सर बड़ा सिंपल सा टास्क है ये तो, 1 2 3 और 2 ट्रायंगल यहां पे कोनों पे, चारों ट्रायंगल हैं बच्चों। एक ट्रायंगल यहां मिड में और दिख रहा है, तो बिना कोई डाउट के आप कह पाएंगे सर 5। इस पार्ट में नंबर ऑफ ट्रायंगल 5 है सर। 5 देखने के बाद लगे हाथ आपका फोकस, आपका ध्यान इस वाले पार्ट पर भी चलना चाहिए, तो आप कहना जी इस पार्ट में 3 ट्रायंगल है। ऐसे अलग अलग पार्ट को देखकर, अलग अलग भाग को देखकर आप अपने ट्रायंगल काउंट करेंगे। और मैं आपकी हेल्प के लिए देखो सारे भाग को अलग अलग शेड कर रहा हूं, ताकि आप ट्रायंगल वाला पार्ट ढूंढ पाएं। ये है बच्चों, कुछ इसके अलावा और भी होंगे, उनको देखेंगे। पहले आप बल्क वाले एक साथ काउंट कर लीजिए। सर 5 ट्रायंगल ये रहे, 3 ट्रायंगल ये रहे, 3 ट्रायंगल इस पार्ट में है, 2 ट्रायंगल इस पार्ट में है, 2 ट्रायंगल इस पार्ट में, 1 ट्रायंगल ये रहा, 1 ट्रायंगल ये रहा। हर एक भाग को यूं अलग अलग फोकस करेंगे, अलग अलग काउंट करेंगे, तो टोटल हमें कितने मिले बेटा? 5 and 3 8, 2 10, 2 12, 3 15, 16 and 1 17। तो टोटल इस पार्ट में 17 ट्रायंगल हैं बच्चों। 17 इज द राइट आंसर, 17 इज द करेक्ट आंसर। आपको इसी प्रकार अलग अलग पार्ट में, अलग अलग फेज में जहां कहीं ट्रायंगल दिखें, वो इस तरीके में हाईलाइट करने आने चाहिए, इस तरीके में नोट करने आने चाहिए। क्वेश्चन बेहद आसान है, बस इन बेसिक बातों पे ख्याल रखिएगा। नंबर 4, जब भी आप ऐसे रिपीटेड सीरीज का सवाल देखें बड़ा सा, अगर आप यूं बड़ा क्वेश्चन देखें तो काफी हद तक बेटा इनमें समानताएं आपको मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इन्हें काउंट करूं, पहला काम तो काउंट करना है, उसके बाद बाकी बातें करेंगे बेटा। बहुत सारे लेटर हैं तो आसानी से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30। तो टोटल अपने पास 30 हैं। अब देखो 30 में 6-6 के पार्ट भी हो सकते हैं, 5-5 के भी हो सकते हैं, 7-7 के भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सवाल बहुत बड़ा बने, 30-30 प्रकार के दे बेटा, तो जानकारियां बहुत आसान होती हैं। जरा आप कॉमन सेंस से समझें। आपका देखो स्टार्ट हो रहा है सी ए से। अगर मैं इसको सी ए देखूं, मुझे यहां मिल रहा है ये रहा, यानी कि 3 3 6 7, 7 अक्षरों के बाद में मेरे को सेम मिला सी ए। और फिर देखो बेटा 3 3 6 7, तो काफी हद तक सेम मिल तो रहा है बेटा। इसकी भी स्टार्टिंग सी ए आर से है, इसकी भी स्टार्टिंग सी ए आर से है, तो यहां भी स्टार्टिंग सी ए आर से अगर मैं कर दूं, तो आप देखिए ना सब कुछ कितना सेम मिल रहा है बेटा। सी ए आर ई टी, सी ए आर ई टी, सी ए आर ई टी, सी ए आर, यानी पॉइंट ये बन रहा है सी ए आर ई टी
TCR, CART CR, CARET CR, CARET CR और लास्ट में एक CA एक्स्ट्रा दे दिया। तो इस प्रकार रिपीट करने वाली बात आ सकती है। लास्ट में एक डिफरेंट लेटर कोई छाप दे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। पॉइंट क्या है, 7 7 के फैक्टर 4 बनाए और लास्ट में 2 दे दिए एडिशनल, यानी पॉइंट बन गया CARETCR, 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 लास्ट में 2 एक्स्ट्रा हैं। अगर सवाल बड़ा आएगा तो सिमिलरिटी कैच करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्लैंक में आपने क्या भरा, CRECC, 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 मतलब शायद मेरे पास डी ऑप्शन होगा, ये रहा, जी हाँ CRECC। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बात को चेक करना बड़ा इजी है। सिमिलरिटी देखिए कहां कहां पे चीजें सेम मिल रही हैं, उन सेम में ब्रेक करने का प्रयास कीजिए, निस्संदेह आप अपना उत्तर चेक कर पाएंगे। नंबर 5 बच्चों, नंबर 5 एक सवाल दिया गया और सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। आपसे गुजारिश है 1 मिनट का समय लीजिए और बड़े आराम से ट्राई करना कीजिए। एक कोडिंग लैंग्वेज में LISP लिस्प, इसका हमने एक तरीके में कोड करके दिया है ORHK। देखते ही मन में बात आ जा रही है, अपोजिट लेटर पेयर WAND, बच्चों DZMW। जैसे ही मैंने देखा ना कि L का कोड किया है O, I का R, S का H, P का K, तो तुरंत अपने मन में एक बात दौड़ गई कि सर ये हो ना हो अपोजिट लेटर पेयर हैं। क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं बच्चों विपरीत अक्षर युग्म। क्या होते हैं सर अपोजिट लेटर पेयर, AZ BY CX DW, EV FU ZT HS, IR JQ KP LOMN। Sir, these are 13 opposite letter pair AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LOMN। देखिए L का उल्टा O है बच्चों, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H, P का अपोजिट K। आप यहां से मैच कर सकते हैं। W का अपोजिट D, A का अपोजिट Z, N का M और D का W। हमने कहा उसी सिस्टम में बोट का कोड बताइए। B का मतलब Y, O का मतलब L, T का मतलब Z, E का मतलब V। B का अपोजिट बनता है बच्चों Y, O का बनता है बच्चों L, T का बनता है Z और E का बनता है बच्चों V। तो उत्तर बनना चाहिए YLGV, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट की बात, मुद्दे की बात यह है अपोजिट लेटर पेयर, ये आपको याद रहने चाहिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में याद करने वाली 3 चीजें होती हैं। एक तो बेटा नंबरिंग लेफ्ट से राइट करना, एक राइट से लेफ्ट करना, और तीसरा बच्चों अपोजिट लेटर पेयर करना, विपरीत अक्षर युग्म करना। वो होते हैं AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LOMN। आसान। अगला पॉइंट सर, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया सिंप्लीफिकेशन, या आप कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, या आप इसी कह सकते हैं बोर्ड मास का रूल, उस पर बेस क्वेश्चन है। होता क्या है, एक इक्वेशन दी गई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले सिंबल चेंज कर रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है जी प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। आपस में बदलने का मतलब है जहां प्लस था वहां माइनस कर दीजिए, जहां माइनस था वहां प्लस। मल्टीप्लाई और डिवीजन को भी चेंज कर दीजिए, जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवीजन, जहां डिवीजन था वहां मल्टीप्लाई। अगर ये काम कर दिया जाए तो क्या बनेगा, पहले चेंज कीजिए। 61 प्लस 42 डिवाइड बाई 6 इंटू 9 माइनस 27। गौर कीजिए, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया,
जहां माइनस था वहां प्लस, जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवीजन, जहां डिवीजन था वहां मल्टीप्लाई। और अब इसके बाद दोस्तों आपको बोर्डमास का नियम तो लगाना ही होगा। क्या नियम कहता है हमसे? सर 61 प्लस 42 को 6 से डिवाइड किया 7 इंटू 9 माइनस 27। रिपीट करूंगा 61 प्लस 63 माइनस 27। सर सवाल का उत्तर बनेगा 124 माइनस 27, 97 इज द करेक्ट आंसर। अगर इस पूरी बात को सॉल्व किया जाए तो कैलकुलेशन में गलती मत करना, कैलकुलेशन को ठीक से करना बच्चे। सवाल बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। बहुत आसान, लगभग 2 सवाल हर पेपर में आपको बोर्ड मार्क्स के मिल जाते हैं, आसानी से सॉल्व होते हैं। एक आधा सवाल कोई जीके जीएस वाला आ जाए तो अलग बात है, बाकी तो कहीं डाउट ही नहीं है। लगे हाथ सेकंड क्वेश्चन भी आ गया। एग्जैक्टली आपके पेपर का ही अपन कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और यहां बच्चों आपको जानकारी अलग दी गई है। इस सवाल में कहा है सर डिवीजन और माइनस को चेंज करना है, सिंबल को चेंज ध्यान से कीजिएगा, ऐसा ना हो कि चेंज करने में कहीं गलती हो जाए। मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना है, मतलब ट्रेंड ऐसा है जहां तुम्हें दिखे प्लस वहां कर दीजिए मल्टीप्लाई, जहां दिखे मल्टीप्लाई वहां कर दीजिए प्लस, जहां दिखे डिवीजन वहां माइनस और जहां माइनस वहां डिवीजन। तो ऐसा बनेगा बच्चों 2 प्लस 16 माइनस 36 इंटू 42 डिवाइड बाई 6। हमें माइनस के स्थान पे डिवाइड करना है, डिवाइड के स्थान पे माइनस, मल्टीप्लाई पे प्लस करना है और प्लस पे मल्टीप्लाई। और अब तो ये अंडरस्टूड है सर, अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि भैया बोर्डमास का नियम तो काम करेगा ही करेगा। जी हां सर करेगा, तो लगा दीजिए 2 प्लस 16 माइनस 36 इंटू 7। पहले डिवाइड करेंगे तो 42 में अगर 6 से भाग दिया जाए तो आ जाएगा 7। रिजल्ट बनेगा बच्चे 2 और 16 18 माइनस 36 गुना 7 4 252। और 252 में से अगर 18 घटाया जाए तो ये आएगा माइनस का 234, जो कि माइनस में 254 है तो रिजल्ट 252 है, तो उत्तर बनेगा माइनस में 234 है। जो कि सारे ऑप्शन माइनस में है तो ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है, मिस्टेक नहीं होगी। अगर ऑप्शन में 234 भी हो, माइनस 234 भी हो, तो ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़िए, ध्यानपूर्वक ट्राई कीजिए। चीजें बहुत आसान हैं, बस कायदे में सॉल्व करना आना चाहिए। प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया लेटर सीरीज का, जल्दी से बताइए क्या उत्तर बनेगा। लेटर सीरीज का मतलब एक एक अक्षर का, एक एक लेटर का अलग अलग पैटर्न लेके चलना है। फर्स्ट लेटर को अलग लेके चलिए बेटा, सेकंड लेटर को अलग, थर्ड को अलग, फोर्थ को अलग, अलग अलग सीक्वेंस को ट्राई करोगे तो ही बात बनेगी। जरा मुझे बताइए 1 2 3 2 5 2 7 और 2 9। अगर मैं पहले अक्षर की नंबरिंग देखूं बेटा तो माइंड में मुझे पता चल रहा है 2 ऐड किया हुआ है। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं सर A + 2 C + 2 E + 2 G + 2 I। अल्फाबेट को लेकर आपका माइंड कंफर्ट जोन में आना चाहिए। सर सेकंड अक्षर की नंबरिंग को देखोगे 5 2 7 2 9 2 11 2 13, तो यहां भी बच्चों 2 ही ऐड कर रहा है। फर्स्ट वाले में 2 प्लस, सेकंड वाले में 2 प्लस, थर्ड वाले में 2 माइनस कर रहा है। Y आता है 25 पे, W 23 पे, U 21 पे, फिर 2 कम करोगे S। और लास्ट वाले में बच्चों 20 18 16 14 2 माइनस। यानी कि अगर मैं इन सारे अक्षर को देखूं तो 4 अक्षरों पे 4 अलग अलग सीरीज चल रही है। पहले अक्षर पे +2, सेकंड पे +2, थर्ड पे -2, फोर्थ पे -2। तो यानी कि उत्तर बनेगा GKSN। पेपर में ये सवाल आपको ऑनलाइन स्क्रीन पर देखना है, नंबर लिखने नहीं है, माइंड में सॉल्व करना है बच्चों। 1 और 2 3 2 5 2 7 जी, ऐसे डायरेक्टली इस बात को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और किसी बात पे चिंता नहीं है। दिस इज अ फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का मतलब होता है
ये जो एक सामने आकृतियां दी गई हैं ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और पैटर्न को आप ऑब्जर्व कीजिए और उसी पैटर्न के बेस पे अगला टर्म क्या बनना चाहिए ये बताने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों आप देख पाएंगे, देखो यहां से यूं एक शेप दी है और ये दूसरी, यानी दो ही शेप दी है। फिर आपने लेफ्ट साइड में एक इंक्रीज कर दिया, 3 हो गए। फिर एक आपने राइट साइड में भी इंक्रीज कर दिया, 4 हो गए। फिर लेफ्ट साइड में आपने एक और इंक्रीज कर दिया, 5 हो गए। अब राइट साइड में एक और इंक्रीज कर दीजिए बेटा। जो पैटर्न चल रहा है उसी बेस पे लेफ्ट साइड पे आप एक एक इंक्रीज कर रहे, फिर राइट में, तो यहां भी आपको लेफ्ट में राइट में एक एक इंक्रीज करना है। तो 3 सिंबल आएंगे इधर, 3 आएंगे उधर। फर्स्ट वाले में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आएंगे। और 6 भी कैसे, पहले लेफ्ट में इंक्रीज, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। तो 3-3 का पैटर्न बनाइए। यहां 3 और ये 4 हैं बच्चों, सही नहीं है। 4 और 2 है यहां पे, सही नहीं है बच्चों। ये 2 है, यहां तो आने का मतलब ही नहीं है सर। ऑप्शन बन गया डी। डी उस सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो अगर इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान सवाल है, बस चीजों को कायदे में सॉल्व कीजिए। लो बताइए, अगला एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, ऑड वन आउट। और आप ये बात भली भांति जानते हैं, हम डेली पेपर करते हैं, डेली ये समझते हैं बच्चों। ऑड वन आउट का मतलब होता है विजातीय छांटना। विजातीय छांटना का मतलब होता है जाति से अलग करना। कहने का मतलब बेटा 4 में से 3 चीजें अलग होनी चाहिए, एक बात उनसे डिफरेंट होगी। जो डिफरेंट है उसे छांट दीजिए, वही आंसर है। तो इसमें अल्फाबेट की नंबरिंग आपके काम आती है बच्चों। आप जानते हैं यू आता है 21 पे, ओ आता है 15 पे, माइनस का 6 है। अगर मैं यू से ओ पर जाना चाहता हूं, यू आता है बच्चों 21 पे, ओ आता है 15 पे, तो मुझे करना होगा माइनस का 6। ओ आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, प्लस का 8 है। पहले आपने किया माइनस का 6, फिर आपने किया प्लस का 8। बच्चों आई आता है 9 पे, 9। ए आता है 1 पे, माइनस का 8 है, ये प्लस का 10 है। ए आता है बच्चों, ए आता है किस पर, 1 पे, और के आता है 11 पे। देखिए इसमें आपको साफ साफ बात बोली गई थी, द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, वॉवल और देयर पोजीशन इन द लेटर क्लस्टर। ऐसा नहीं इसमें यू पहले है, इसमें यू बाद में है, ये काउंट नहीं करना। नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट काउंट नहीं करने, यानी कि डिफरेंस के बेस पे ही करना है। डिफरेंस ही आपकी एकमात्र प्रायोरिटी है बच्चों। पी आता है 16 पे, जे आता है 10 पे, माइनस का 6, 10 पे, 18 पे, प्लस का 8। नंबरिंग दिमाग में चलनी चाहिए। एल आता है 12 पे, एफ आता है 6 पे, माइनस का 6, 6 और 14 प्लस का 8 है। उत्तर बनेगा बी। सर हम बी आंसर बताएंगे। आपने कहा जी कारण क्या है? कारण यह है बच्चों, ऑड वन आउट के लिए हमेशा 4 में से 3 बातों को सेम कीजिए। अगर आप 4 में से 3 बातों को सेम करते हैं तो एक पॉइंट अलग बन जाएगा। -6 + 8, -6 + 8, -6 + 8। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। -8 और +10 की बात बनेगी, यही हमारे सवाल का उत्तर बनना चाहिए। बात बड़ी सिंपल बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, टॉपिक का नाम दिया है बच्चों मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब है दी गई आकृति को आप लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जब भी आपने वर्टिकल लंबवत दिशा में मिरर लगाया होगा तो आप आकृति का लेफ्ट और राइट आपस में चेंज करना, टॉप एंड बॉटम को सेम रखना बच्चे, उत्तर बन जाएगा। सर आप समझिए, लेफ्ट साइड में ऊपर का एरिया डार्क किया हुआ है, जो डार्क वाला एरिया है ना वो लेफ्ट साइड में ऊपर है, तो उधर राइट साइड में आएगा ऊपर। लेफ्ट राइट चेंज होगा, टॉप बॉटम सेम होगा। लेफ्ट में ऊपर है तो राइट में ऊपर आएगा। सर यहां तो ये एरिया पॉसिबल नहीं है,
ये ऐसा एरिया आ जाए पॉसिबल नहीं है, यहां आ जाए पॉसिबल नहीं है। उत्तर आ गया सी। केवल डार्क वाले एरिया को देखकर ही कर दिया अपन ने, बाकी की फिगर को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप चाहें तो पूरा बनाओगे तो सेम बनेगा, पर मैं कह रहा हूं पेपर में समय बड़ा तेज चलता है, वो 1 घंटे का समय यूं चुटकियों में बीतता है बेटा। तो आपको जरूरी है कि आप इन ऑप्शंस को ठीक से देखें और बिना पेन उठाए ऑप्शन से टिक कर दीजिए। लेफ्ट साइड में ऊपर का एरिया डार्क है, तो राइट साइड में ऊपर का एरिया डार्क बनेगा। ऐसा तो केवल एक ही पॉसिबल चांस है सी, इसके अलावा बन नहीं पाएगा। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी अ राइट आंसर। क्लियर? सुनिए मेरी बात। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, देखिए टॉपिक का नाम तो बेटा आप जानते हैं, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग होता है, लेकिन असल मायने में आपको ये पता है, मैंने आपको बताया है बेटा बहुत बार। अगर आप कंप्लीट हमारा कोर्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो आप ये जानते हैं कि असल में ये टॉपिक है ना, ये मिरर और वाटर इमेज का मिक्सचर है। एक ही सवाल में मिरर और वाटर इमेज को लगा दिया जाए तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग बन जाता है। मतलब कागज को पहले आपने लेफ्ट राइट में फोल्ड किया, हमने कहा जी बराबर, फिर कागज को आपने टॉप बॉटम पे चेंज किया, जी बराबर। अब हम कहेंगे इसको ओपन करने पर कैसा नजर आएगा। प्यारे बच्चों, पहले जब मैं ये कागज ऊपर खोलूंगा तो ऊपर वाले पार्ट में मुझे इसकी नजर आएगी वाटर इमेज ऐसी। लेफ्ट राइट सेम है, टॉप बॉटम चेंज है। यहां सही है बच्चों, यहां ये बीच वाले पार्ट में कैसे बना सकते हो, गलत है बेटा। यहां भी इनके इतना करीब कैसे, बीच में स्क्वायर कैसे आ जाएगा, बीच में स्क्वायर कैसे आ जाएगा, आउट हो गया। कागज को ऊपर खोलोगे तो ऐसी आकृति बननी चाहिए। और देखिए अगर आप लेफ्ट राइट भी खोल देते हैं, आप कहते सर मैं अगर लेफ्ट राइट देखूंगा तो बच्चे यहां आपकी बननी चाहिए मिरर इमेज। और मिरर इमेज का मतलब लेफ्ट राइट चेंज, टॉप एंड बॉटम सेम। जानकारी पर ध्यान देना है प्यारे बच्चों। बी सी डी ये तो किसी हाल में उत्तर हो ही नहीं सकते, तो उत्तर क्या बनेगा, ए। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे ज्यादा सटीक, इससे ज्यादा इजी बात कोई नहीं होती। ऑप्शन से बातों को ट्रीट कीजिए, ऑप्शन से ट्राई कीजिए। नंबर 13, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में बच्चों क्या करना है तुम्हें, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। आसपास के नंबर दिख रहे हैं बेटा, अगर मैं इनका डिफरेंस देख लूं, माइनस किया हुआ है 10, फिर माइनस किया हुआ बच्चों 8, माइनस किया हुआ है 6, माइनस किया हुआ है 4। इवन नंबर, सम संख्याएं माइनस की जा रही हैं बच्चों, तो 60 में से माइनस करेंगे 2 आएगा 58। अब की बार माइनस कर देंगे 0 तो भी आएगा 58। अगर मैं 2-2 के डिफरेंस पे चेंज कर रहा हूं, पहले 10 कम किया, फिर 8, 6, 4, 2 और 0, तो पहला नंबर भी 58, दूसरा भी 58, 58 एंड 58, दैट विल बी अ राइट आंसर, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। 58 इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए। टेम और वाइल्ड एडजेसेंट क्या बनेगा, करिए ट्राई। आप अगर देखो वैसे तो यूं ही कर लोगे, आपको पता होगा कि टेम और वाइल्ड का रिलेशन क्या है। सर टेम का मतलब होता है पालतू, जिन्हें आप पाल सकते हैं, और ये होता है बच्चों जंगली, वाइल्ड। दोनों आपस में अपोजिट है, पालतू और जंगली दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक उसी प्रकार बच्चों मैंने आपसे कहा एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों नजदीक या पास में, समीप, करीब, कुछ भी कहिए। ठीक इसका अपोजिट क्लोज, क्लोज तो पास में ही हो गया। अकोमोडेटिंग नहीं, नेबरिंग नहीं, डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों जो डिस्टेंस पे स्थित हो, जो दूर हो, यानी कि दूरस्थ। तो जैसे आपको सवाल में पालतू और जंगली एक दूसरे के अपोजिट दिए गए थे, वैसे ही एडजेसेंट का अपोजिट बनेगा डिस्टेंट। बेसिक इंग्लिश, बेसिक वोकेबलरी, बेसिक बातें काम आती हैं।
चूंकि आपके एसएससी के पेपर में जितना वेटेज मैथ्स का है, रीजनिंग का है, उससे ज्यादा इंग्लिश का है। मेंस में इंग्लिश 135 नंबर की है, तो इंग्लिश में ये बेसिक वोकैब आपको याद होनी चाहिए। ये तो कोई बहुत मुश्किल सवाल भी नहीं है, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वाह, देखो बेटा, ये सवाल आपको लग रहा है यूं बड़ा बड़ा सा, पर मुश्किल नहीं है। दिए गए वेन डायग्राम का अध्ययन करें और पूछे गए सवालों का उत्तर दीजिए। हमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट की बात दी गई है। देखो, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर उसमें नंबर लिखे हुए हैं 25, 38, 8, 4, 6 करके ऐसे। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, किस डेटा की बात कर रहा है उस पर गौर कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस चाहिए, बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। द स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, वो बच्चे हैं बच्चों 4। तो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं ये वाले बालक। ये जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं कितने हैं? 4। एंड दैट स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी बायोलॉजी ओनली, सर ओनली बायोलॉजी वाले बच्चे ये हैं 20। दीज 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी ओनली बायोलॉजी, सर 20 बायोलॉजी ओनली। 4 बच्चे ऑल 3 सब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू चेक देयर डिफरेंस एंड डिफरेंस इज 16। 20 और 4 का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस आना चाहिए 16। 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ? अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला सवाल है मिरर इमेज। और मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। मतलब कि जब आपने आकृति को राइट साइड में मिरर लगाया होगा तो आप जान पाएंगे बच्चों कि आकृति का सर लेफ्ट और राइट तो आपस में चेंज करना है, टॉप एंड बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इस 2 को देखूं बेटा, देखो 2 सब में सेम सेम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। के कभी सेम नहीं बनता बेटा, के का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा। जी आपने सब में सेम दिया है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आर सब में सेम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एम सब में सेम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एम 4 ऐसा 4 नहीं बनेगा, सेम नहीं बनेगा। बाकी सारे ऑप्शंस में हमें मिस्टेक मिली। 4 का अगर मैं लेफ्ट राइट चेंज करूंगा तो 4 ऐसा बनना चाहिए। ये तो सेम है, ये वाटर इमेज है। तो आप एक एक ऑप्शन को देखिए। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग के सवालों के लिए पेन उठाने की नीड नहीं होती, बिना पेन उठाए उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये भी बच्चों एक फिगर सीरीज का सवाल है और मेरे हिसाब से एक एक बालक इसमें अपना उत्तर ठीक कर सकता है। इसमें आपको डाउट आने की तो कोई बात ही नहीं। क्या है देखो, आप अगर यूं देखें अंदर में सर्किल कितने हैं? इसमें है 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, तो अंदर में सर्किल आने चाहिए 2। जो अंदर में ही डॉट बनाए, सर्किल बनाए बेटा, इसमें 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, अब 2 आएंगे, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। सर बाहर वाली साइड देखो, साइड भुजाएं, इस आकृति में टोटल साइड दी हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर में 8 भुजाएं हैं एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टागन। यहां 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। यहां बच्चों 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। अगली बार आकृति में साइड होंगी 4। उत्तर ऐसी आकृति बनेगी जिसमें 4 भुजाएं हो, अंदर में 2 सर्किल हो। ऐसा तो ऑप्शन केवल बी है। आप बी को ट्राई कर दीजिए और किसी बात पे प्रयास करने की कोई नीड नहीं है। बड़ी ईमानदारी से अपना उत्तर ज्ञात हो जाएगा। डाइस, डाइस में तो बेटा बड़ा सिंपल लॉजिक है, आप रोज पढ़े होंगे। एक डाइस पर आपने नंबर कुछ अलग ही अंकित कर दिए। आपने कहा जी इस पे 9 2 5 3 8 6 कुछ भी लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं इस डाइस की 2 आकृतियां आपको दिख रही हैं।
कम से कम एक सरफेस तो कॉमन होगा ही होगा। देखिए या तो इनमें एक कॉमन होंगे या दो। नियम क्या होता है, कॉमन अगर एक है तो कॉमन से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घूम जाओ, कॉमन अगर दो हैं तो दोनों कॉमन को छोड़ दीजिए, तीसरा बचा हुआ सामने होता है। तो इसमें तो मुझे कॉमन दिख रहा है 2, तो मेरा रूल है कि कॉमन से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बच्चों यहां बनना चाहिए 259 और इसमें आना चाहिए 268। अगर मैं इन दोनों को देख लूं तो इसमें आ रहा है 259, उसमें आ रहा है 268, तो इस वाले ब्लैंक पे यहां पे क्या आएगा बच्चों, एक अक्षर बच गया 3। तो हम इस डाइस में सारे उत्तर दे सकते हैं। आप पूछिएगा 2 के सामने क्या है, हम कहेंगे 3, 5 के सामने क्या है 6, 9 के सामने क्या है 8। क्वेश्चन ये था कि 2 वाले के अपोजिट में क्या आएगा 3, 2 and 3 on opposite, 5 and 6, 9 and 8, this is the question। लो बताओ, कॉमन कोडिंग का ये बेसिक वाला सवाल खूब दिया इस बार ये सवाल खूब दिया है बच्चों। BREAK ब्रेक का हमने कोड दिया है 57123। ब्रोक BROKE, ब्रोक का मैंने आपको कोड दिया है बच्चों 91753। अब आप तो ये बात भली भांति जानते हैं, आपको ये बात तो भली भांति समझ में आ गई होगी कि अल्फाबेट को आपने पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबर नहीं दिया, फिक्स कोडिंग दी गई है, 5 अक्षर 5 डिजिट। कॉमन क्या है इनमें, BREK, BREK 4 अक्षर कॉमन है, उस साइड भी 4 कॉमन है, 5713। इसका मतलब सर जो चारों यहां कॉमन है BREK, उनके कोड रहे होंगे 5713। पर ध्यान रखिए ऑर्डर सीक्वेंस इसमें काम नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते कि B का कोड सर 5 होगा, कुछ भी हो सकता है सर 5713 में से, लेकिन एक अक्षर यहां बच गया A और यहां बच गया बच्चों 2, तो A का कोड 2 हो जाएगा कंफर्म। मैं यहां भी कर सकता हूं बच्चे, O बचेगा, O का कोड 9, तो O का कोड हो जाएगा 9। यानी इस पूरे सवाल में अगर आप कोई कोड कंफर्म कर सकते हैं, किसी कोड पे आपको श्योरिटी आ सकती है, तो वो है A का कोड 2 और O का कोड 9, और किसी बात पे आपको चिंता करने की नीड नहीं है। आसान बात है बच्चों। वेन डायग्राम का एक और सवाल दिया गया। थोड़े डायग्राम बड़े लाइट से बने हैं, मैं थोड़ा सा इनको डार्क करने का प्रयास करता हूं आपके लिए। यस, यूं है, बस, ट्रेन, कार, और फिर बेटा देखो अलग अलग पार्ट में आपने अलग अलग नंबर भी लिखे हैं। बस, ट्रेन, कार में अलग अलग पार्ट में जाने के लिए अलग अलग नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस के लिए अलग, कार के लिए अलग, ट्रेन के लिए अलग, कोई बात नहीं सर। तीसरा एक और कर लेते हैं अपन। See, these are 3 circle: bus, train and car. How many people travel by bus and car both but not by train? सर ऐसे कितने लोग हैं जो बस से भी ट्रेवल करते, कार से भी करते हैं, पर ट्रेन से नहीं करते? तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो बस और कार में तो कॉमन हो, ट्रेन से उनका रिलेशन ना हो, ट्रेन वाली बाउंड्री में, ट्रेन वाली रेंज में
वो ना आ पाए, तो ऐसा नंबर हमें मिल रहा है बच्चों 9। 9 एक ऐसा नंबर है जो बस में और कार में तो आ रहा है, पर ट्रेन से कोई इनका रिलेशन नहीं है। ट्रेन से बातें अलग बननी चाहिए। सवाल का उत्तर बनेगा बच्चों सी ऑप्शन, उत्तर नंबर 9। आसान। 21 नंबर, क्या सवाल दिया आपने, बनाए नहीं सवाल कुछ बेटा। 14 का रिलेशन दिया है 42 से, 26 का दिया है 78 से। हमने कहा उसी तरह सेम बात में 47 का संबंध किससे होगा। क्या करना है, 14 इंटू 3 42। भाई 14 से 42 कैसे बनेगा, 3 गुना कर दीजिए। 26 का 3 गुना कैसे करेंगे, 78 कर दीजिए। 47 का 3 गुना कैसे करेंगे, 141। किसी भी अक्षर का 3 गुना करना आपके लिए आसान है। 14 तिया 42, 26 तिया 78 और 47 तिया 141। बताओ। अगेन एक सवाल आया, सवाल का नाम है बच्चों ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का वही कंसेप्ट है, विजातीय छांटना। मतलब कि जो 4 आपको नंबर दिए हुए हैं, इनमें कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, 3 बातें सेम है। कई बच्चों के मन में आ जाता है कि सर 13 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी के नहीं है। ना ना, नहीं करना। कभी भी ऐसा काम मत करना कि एक चीज को अलग कर दो। जब तक आप 3 बातों को एक ग्रुप में नहीं बनाते, तब तक आंसर नहीं आएगा। यकीन मानिए 4 में से 3 बातें एक जैसी करनी हैं, तो क्या करें साहब। 15 से 195 कैसे बनेगा, तो अगर मैं 15 इंटू 13 करूं, 15 इंटू 13 करोगे तो बनेगा 195। 13 इंटू 13 करोगे तो बनेगा 169। 11 इंटू 13 करोगे तो आएगा 143। बच्चों यहां कोई 13 गुना नहीं किया गया। 152 12 का कोई एग्जैक्ट मल्टीपल है ही नहीं, ये 12 के गुणा में आ ही नहीं रहा। तो पॉइंट ये है, बात ये है कि बाकी तीनों में 13 से मल्टीप्लाई है और डी में ऐसा नहीं है, तो सवाल का उत्तर डी बनेगा। आई बात समझ। ये तो बड़ा आसान है, इस पेपर में आपने मेहनत तो की नहीं। कह रहे 1 को 2 से संबंध क्या है, 45 से 56 कैसे बनाओगे रे भाई। मन में आ जाएगा सर 11 जोड़ देंगे ना। यूं कहिए दोनों डिजिट में 1 1 ऐड करा, 11 जोड़ दिया। यहां भी तो आपने 11 जोड़ रखा है। आप यही तो कह रहे थे कि जैसा काम इसमें है वैसा ही काम इसमें यहां है ना, तो वैसा ही काम कर दीजिए। और क्या, जब 19 में 11 जोड़ दिया तो क्या बनेगा, 30। एनालॉगी वाले क्वेश्चन कहते हैं कि इनका इनसे जो संबंध है, इनका इनसे है, वो आगे किनका किससे बनेगा। तो उत्तर बनना चाहिए बेटा 30। 30 इज द करेक्ट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। बेहद आसान। करिए। कोडिंग डिकोडिंग की बातें तो बेटा पेपर में खूब काम आती हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्फाबेट की नंबरिंग को याद रखना। जितने बच्चों को अल्फाबेट की नंबरिंग याद है वो ऐसे सवाल तुरंत कर पाते हैं। केस का कोड आपने दिया है FTBD, केक का भी आपने कोड ऐसा ही किया है कुछ, FLBD। उसी टाइप में आपने पूछा है काफ का कोड क्या होगा, ये सवाल है। बच्चों मैं कह रहा हूं आपने इस सवाल में कोई गंभीर लॉजिक लगाना ही नहीं है। आप तो आसपास के अक्षर देखो, तुम्हें अल्फाबेट में C और D दिख रहा है आसपास, 1 प्लस L, A और B, S और T, E और F। मतलब कि इनका ऑर्डर चेंज कीजिए और इनमें फिर एक एक प्लस कर दीजिए। सिंपल।
सबका ऑर्डर चेंज किया और सब में बेटा +1 कर दिया। देख लो ना, E+1 F, S+1 T, A+1 B, C+1 D, C+1 D, A+1 B, K+1 L और E+1 F। बच्चों इन सब में भी +1 ऐड किया गया, तो यहां भी तो आपको यही काम करना चाहिए। A L जो सीक्वेंस दी गई सब में एक एक जोड़ दीजिए बेटा, तो F+1 किया Z, L+1 किया M, A+B और C+D, ZMBD। ए आपके सवाल का उत्तर। अल्फाबेट की नंबरिंग को कंठस्थ रखना, उसमें गलती हो ना पाए। और पेपर का बच्चों आखिरी सवाल दिया है, वो सवाल ठीक ठाक दिया है, काफी बड़ा लग रहा है लेकिन है तो आसान। नाम है कोडेड रिलेशनशिप। A+B का मतलब है ए बी के हस्बैंड है, फर्स्ट पर्सन। A-B का मतलब है B A की मां है, ठीक से पढ़ना। सेकंड वाला फर्स्ट वाले की मदर है, माइनस का मतलब B A की मदर। मल्टीप्लाई का मतलब B A की बहन, डिवीजन का मतलब A B की बेटी। कभी जानकारी फ्रंट पे कभी बैक पे, दोनों साइड दी जा रही है। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊं। देखो पहली बात है बच्चों S डिवाइड बाई T, तो A डिवाइड बाई B था तो A B की बेटी। S डिवाइड बाई T है बच्चों, तो S T की बेटी आएगी, S T की बेटी। S इज द डॉटर ऑफ T। फिर गौर करना, जब A-B था तो B A की माता है, B A की मम्मी है, B A की मदर है। R-S है तो S R की मदर है। कौन? S। बच्चों ये S R की माता है, S R की मदर है, सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। Q मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B का मतलब B A की बहन है, Q मल्टीप्लाई R का मतलब R Q की बहन है। सेकंड वाले पर्सन की बात कर रहा है, R Q की बहन है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट आपको दिया गया है A+B। A+B का मतलब A B का पति और P+Q का मतलब P Q का पति। अगर P Q का पति तो P को मुझे ऐसा लिखना होगा, Q महिला है, उनके पति कौन है? P। डायग्राम को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, S T की बेटी है, S R की माता है, R Q की बहन है और P Q का पति है। ये डायग्राम बन गया। हमने आपसे पूछा Q T से, Q का संबंध कहां से? T से क्या है? सर ये T की बेटी की बहन मतलब बेटी। तो कुल मिलाकर आंसर बन रहा है बेटी की बेटी। जो Q है ना, Q वो T की बेटी है, और बेटी की बेटी का मतलब होता है मैटरनल ग्रैंडडॉटर। वैसे ऑप्शन में आपको यहां दिया था बेटी की बेटी, तो अब इसी को राइट मानेंगे, इसी को ठीक मानेंगे। सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ब्लड रिलेशन के ऐसे सवालों के लिए डायग्राम आपको ठीक से बनाना आना चाहिए बेटा। जो जो लोग डायग्राम ठीक से बना पाएंगे निस्संदेह अपनी बातों को सॉल्व कर पाएंगे। ये जानकारी बच्चों पूरी हुई। हमारी आज के इस पेपर के 25 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। एक एक सवाल का आपने किया डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी बातें पढ़ेंगे बच्चों अगली क्लास में एक और बेहतरीन पेपर के साथ। अगर ये बातें आपको पूरी समझ में आई तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।